जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया है। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें 10 अवतार प्रमुख हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार की पौराणिक कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए और क्यों लिए और उन अवतारों का उद्देश्य क्या था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले अवतार है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है कि कलयुग के अंत में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। अचानक उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई तो राजा समझ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली के वास्तविक स्वरूप की पहचान करने की कोशिश की। मछली से प्रार्थना की कि हे जीव, आप जो भी हैं अपना स्वरूप मुझे बताएं। तभी यह सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से तुम एक बड़ी विशाल नाव बनाओ। तुम सप्त ऋषियों और औषधियों, बीजों, प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को सीधे मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा कि मेरी महिमा जो परम ब्रह्म नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य अवतारधारी भगवान श्री विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। ये थी मत्स्य पुराण की। दूसरे अवतार का नाम है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। आप तो ये जानते ही हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें देवताओं और असुरों ने भाग लिया था। देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी की सहायता से मंथन शुरू किया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने विशाल कूर्म कछुए का अवतार किया और मंदराचल पर्वत का आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये थी कूर्म अवतार यानी कि दूसरे अवतार की कथा।